सर दर्द होगा। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा, किसी को नहीं, सिर्फ हंसूंगा, सिर्फ हंसूंगा। अरे वो झील किनारे कौन है? इस गांव में मुझे छोड़कर इतनी सुबह नहाने कोई नहीं आता, लेकिन ये कौन है? मुझे ना होगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, सब गिर जाओगे। अरे बाप रे, ये आदमी तो खुद ही से बातें कर रहा है, देखना पड़ेगा कौन है। अरे भैया, आप कौन हो? इतनी सुबह झील किनारे आप क्यों बैठे हुए हो? सुनिए। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे वरुण भैया, ये क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ क्या? वरुण भैया, आप अभी तक जिंदा हो? नहीं करूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। सर्वनाश, वरुण भैया तो पागल हो गए हैं। हे भगवान, अभी मुझे सीमा भाभी और बुबाई को खबर देनी होगी। हाँ, अभी जाके खबर दे देता हूँ। मधुपुर का रहने वाला 17 साल का बुबाई जब 3 साल का था, तभी उसके बाबा अरुण अचानक से गायब हो गए थे। बुबाई की माँ सीमा बहुत मुश्किल से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन से ही बुबाई को गांव वालों से ये सुनना पड़ता था कि उसके बाबा उन लोगों को छोड़कर कहीं और अपना घर बसा चुके हैं। गांव के एक आदमी से खबर मिलते ही बुबाई बिना देर किए झील किनारे पहुंच जाता है और देखता है वहां पर वरुण को बांध कर रखा गया है। बुबाई भाग कर जाता है और कहता है, बाबा वापस आ गए बाबा। कितने सालों से हम आपका इंतजार कर रहे थे बाबा, कहाँ गए थे बाबा आप? जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, वरना इस पत्थर से सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा। भाग शैतान, यहाँ से भाग। बाबा, क्या आप मुझे नहीं पहचान पा रहे बाबा? और आप लोगों ने क्यों बांध रखा है मेरे बाबा को? हमने ऐसे ही नहीं बांधा है बुबाई, तुम्हारे बाबा भागना चाह रहे थे पता है, ऊपर से मारने भी आ रहे थे हमें, इसलिए ये सब करना पड़ा हमें। तुम्हारे बाबा को कोई होश भी है क्या? ये देखो तो जरा, क्या हाल बना लिया इसने, तो मुझे तो देख के घिन आ रही है। हाँ सच में, अचानक से इतने सालों बाद कहाँ से आ गया ये? और देखो ना, मुंह भी कैसे बना रहा है ये। चुप हो जाइए, दया करके आप लोग चुप हो जाइए। क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा कि वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है? छी। अरे बाप रे, अब हम लोगों ने क्या कर दिया? जो दिख रहा है हम तो वही बोल रहे हैं ना। अरे बाबा पीछे हट जाओ, कहीं ये काट वाट ना ले। घर चलिए बाबा, आप घर चलिए, माँ कब से आपकी राह देख रही है बाबा। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ ना, मुझे छोड़ दे मुझे, शैतान कहीं के, छोड़ दे मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दे। बाप रे, क्या मुसीबत है। रात को बस थोड़ी शांति से सोना चाहता हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ सही कहा। ये बताओ, क्या तुम्हें दिमाग उमाग नहीं है बुबाई? और साथ में तुम्हारी माँ सीमा, दोनों ने एक पागल को घर पर रखा है। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतने दिनों बाद बाबा घर वापस आए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करें पता? तुम्हारे बाबा इतने चिल्ला रहे हैं कि लोग तो सो ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे मुंह बना रहा था वो कि क्या कहे, पता नहीं किसे काट ले वो। कहाँ से मुसीबत आ गई है। पता नहीं कितने साल पहले अपने बच्चे और बीवी को छोड़ के गया। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसे वापस जाने की क्या जरूरत थी? फालतू पागल होके आया, अब फालतू की मुसीबत है। हे भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था आपने? और कितना कुछ सहना पड़ेगा, और कितना सहूंगी। ऐसे दिल छोटा मत कीजिए माँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? कितने सालों से सब यही कहते थे कि तेरे बाबा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। विश्वास था, मुझे विश्वास था कि वो एक दिन लौट आएंगे, लेकिन जब वो आए तब। माँ, जब बाबा गायब हो गए थे तब तो मैं बहुत छोटा था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है माँ। हाँ बुबाई, उस वक्त तुम 3 साल के छोटे बच्चे थे। गांव के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि बाबा हमें छोड़कर चले गए थे? क्या सच में बाबा ऐसे बुरे इंसान थे माँ? नहीं बुबाई नहीं, तेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जैसा दयालु और परोपकारी इंसान इस गांव में कोई भी नहीं है। तो फिर ये सब कैसे हो गया?
मुझे ठीक से बताइए माँ। तेरे बाबा उस समय इस गांव के बाकी लोगों की तरह कोयले के खदान में काम करते थे। एक दिन कोयले के खदान में धंसाव आया, सब लोग बाहर निकल आए। इस गांव का एक आदमी और साधन जी खदान के अंदर ही अटक गए। उसके बाद जिंदा है, साधन अभी तक जिंदा है। खदान से उसके चिल्लाने की आवाज अभी तक सुनाई दे रही है। अरे अरे अरे, एक दिन और नष्ट हो गया तो हम साधन भैया को बचा नहीं पाएंगे। चलिए ना हम लोग एक बार कोशिश करते। कुछ और काम धंधा नहीं है क्या? हम लोग उस खदान में जाएं और मर जाएं? इतनी भी दया नहीं करनी चाहिए। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? साधन भैया हमारे साथ ही तो काम करते हैं ना। आपको नहीं लगता इस समय हमें उनकी मदद करनी चाहिए? मुझे सही या गलत समझ नहीं आता, बस इतना जानता हूँ कि साधन का एक अपना बेटा है। वो खुद अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहा है? वैसे भी हम लोग क्यों जाएं? हाँ, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। असल बात ये है कि जान है तो जहान है भाई साहब। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरह से नहीं बैठ सकता हूँ। एक इंसान मेरी आंखों के सामने ऐसे मर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं हरगिज नहीं देख सकता हूँ। सिर्फ गांव के लोगों ने ही नहीं, मैंने भी कितनी बार उन्हें मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। कमर में रस्सी बांधकर खदान में कूद गए। उसके बाद क्या हुआ माँ? वरुण, तुम आए हो बेटा, मुझे बचाने के लिए तुम आए हो। हाँ साधन भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत ऊपर लेकर जाऊंगा। चलिए। तुम इंसान नहीं बेटा, तुम भगवान हो, तुम साक्षात देवदूत हो। मेरा अपना खून, अपना बेटा मुझे बचाने नहीं आया। आखिर ये सब आप क्यों कह रहे हैं साधन भैया? ये मेरा कर्तव्य है। चलिए। मैंने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, तुमने आकर मेरी जान बचाई है बेटा। इसीलिए इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। हाँ? ये तो हीरा है साधन भैया, लेकिन ये तो कल शाम को जब धनसाल आया था, उससे पहले ये हीरा मुझे मिल गया था। ये लो, इसे तुम रख लो, ठीक है? देखिए साधन भैया, इसके ऊपर तो आपके बेटे का हक है ना, फिर भी आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं वरुण नहीं, जो लड़का मेरी जान बचाने नहीं आया था, इस हीरे पर उसका कोई अधिकार नहीं। ये मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूँ, इसे रख लो। क्यों जी, इस तरह इधर उधर क्यों घूम रहे हैं आप? नींद नहीं आ रही है क्या आपको? नहीं सीमा, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक तुम्हें ये सारी बात ना बता दूं। कौन सी बात जी? ये देखो। ये तो हीरा है जी। जी, इतना बड़ा हीरा आपको कहाँ से मिला जी? हाँ, बताने को बहुत कुछ है सीमा। क्या कह रहे हैं आप? ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन हमारे जैसे गरीब के घर ये हीरा अब क्या होगा जी? यही सोचकर तो मुझे नींद नहीं आ रही है ना सीमा। हम तो हर रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इस हीरे का आखिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी, हमारे जमींदार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उनके पास जाइए और उन्हें ये हीरा देकर आइए। देखिएगा, इस हीरे के बदले वो आपको इनाम देंगे। बिल्कुल, एकदम सही कहा सीमा तुमने। मैं कल ही जमींदार जी के पास जाऊंगा और ये हीरा देकर आ जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ माँ? उसके बाद से आज सुबह ही तेरे पिता को देखा मैंने। मतलब ये सब आप क्या कह रही हैं? उस दिन तेरे पिताजी हीरा लेकर जो गए, उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं आए। लेकिन बाबा ने आपको कहा था ना कि वो हीरा लेकर जमींदार जी के घर गए हैं। आप जमींदार जी के पास नहीं गए? मैं गई थी ना बुबाई, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरे पिताजी वहाँ पर गए ही नहीं। असल में ये सब मेरा दुर्भाग्य ही है। नहीं माँ, आप बार बार ये बात मत बोलो। बाबा का ये हाल कैसे, वो मुझे जानना ही होगा, वो मुझे जानना ही होगा। अगले दिन सुबह ही बुबाई जमींदार जी के घर पहुँच गया। जमींदार जी के सामने अपना परिचय देकर हाथ जोड़कर उसने कहा, जमींदार जी, गांव के सभी कहते हैं कि आप भगवान हैं।
बहुत आशा करके मैं आपके पास आया हूँ। अरे अरे क्या कह रहे हो? अरे कहो ना, क्या कहना चाहते हो? मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा। मुझे पता है कि आप मेरी माँ को मेरे बाबा के विषय में यही बात बताया करते थे, फिर भी आया हूँ। तुम्हारी माँ भी यहाँ बहुत बार आई थी और उसको भी मैंने यही कहा था कि तुम्हारा पिताजी हीरा लेके नहीं आया। लेकिन जमींदार जी, तो बाबा फिर गए कहाँ थे? तब क्या कोई और था जिसके पास बाबा हीरा लेकर जा सकते थे? आपको क्या लगता है? ये बात अभी की होती तो मैं पता लगा लेता। तब हीरा खरीदने बेचने वाला कोई नहीं था, ऐसा तो कोई था ही नहीं यहाँ पर। मतलब अब कौन इतना अमीर है जमींदार जी? अरे बेटा, विजय साधु का और कौन? अब उनके जितना अमीर कोई और है क्या हमारे यहाँ पर? वो विजय साधु का, तब वो अमीर नहीं थे क्या जमींदार जी? नहीं बेटा, वही करीब 14 साल हो गए उनको अमीर हुए। सुना था कि उनकी बहुत बड़ी लॉटरी लगी थी। हाँ, जमींदार जी विजय साधु का के बारे में बात कर रहे थे। जब बाबा गायब हो गए थे ना, उस वक्त वो बहुत अमीर हुआ करता था। पता नहीं बेटा, बस इतना जानती हूँ कि उस विजय के बाबा की वजह से ही तेरे बाबा का ये हाल हुआ है। विजय के बाबा? ये क्या कह रही है माँ? अरे तुझे बताया था ना मैंने उस साधन भैया के बारे में, जिन्होंने तेरे बाबा को हीरा दिया था। विजय उन्हीं का तो बेटा है। क्या कह रही है माँ? मतलब उस हीरे के ऊपर विजय का लालच होना बहुत स्वाभाविक है। उस विजय ने ही बाबा को कुछ किया होगा माँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब सोने का समय नहीं है माँ, छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी मेरे बाबा का ये हाल किया है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद बुबाई चुपके से विजय के घर पहुंचता है। बहुत सावधानी से विजय के घर के बाहर बैठा रहता है वो। अरे तुम अब चाय लेकर आ रही हो हैं? मैं कब से चाय के लिए बैठा हूँ यहाँ पर है? ये चाय कॉफी छोड़िए, गांव के लोगों से मैंने जो खबर सुनी वो सुनकर दिमाग घूम जाएगा। ऐसी कौन सी बात है? फालतू बातें करना बंद कर दो तुम। कल सुबह सुबह उस झील के किनारे वरुण घोष को देखा गया है। वो वापस आ गया है। क्या क्या नफसना बात कर रही हो तुम? मुर्दा आदमी कभी जिंदा हो सकता है क्या? आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? अगर वो मर जाता तो वापस कैसे आता? वो अभी तक जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके सर पर डंडा मार के उसको झील में फेंक दिया था। आपको ठीक से याद तो है ना? वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। पापा ने जब कहा था कि हीरा वरुण को दिया है, एकदम से मेरा दिमाग खराब हो गया था। शाम को जैसे ही वरुण को ढूंढने निकला तो देखा कि वो चलकर आ रहा था, और फिर उसके बाद। अरे वरुण, इतने अंधेरे में आखिर कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही कुछ काम से जमींदार के घर पर जा रहा हूँ मैं। हाँ, काम तो बस वही होगा कि मेरे बाबा को हीरो को बेचना है ना। हीरा? कौन सा हीरा? आखिर ये सब तुम क्या कह रहे हो? फालतू बातें मत करो वरुण। बाबा ने मुझसे कहा है कि बाबा को कैसे बुद्धू बनाकर तूने उनसे हीरा छीना था। ये सब तुम क्या कह रहे हो विजय? मैं वो हीरा लेना ही नहीं चाह रहा था। साधन भैया ने जबरदस्ती मुझे दिया था। मेरे यकीन करो, ये सब मैं नहीं सुनना चाहता। बाबा ने तुझे बुलाया है, इसीलिए मैं तुझे बुलाने आ रहा था। चलो चलो मेरे साथ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो विजय? और साधन भैया कहाँ है? तुम बहुत बुद्धू हो वरुण, बहुत बुद्धू। मेरी बातों पर मेरे बाबा यकीन नहीं करते हो, तुम यकीन करके सुनसान जगह पर यहाँ आ गए। क्या 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 इसका मतलब मैं चलता हूँ? जाओगे, बिल्कुल जाओगे। पहले हीरा तो दे दो। कभी नहीं, ये हीरा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा विजय, समझ ले। ये साधन चाचा ने विश्वास करके मुझे दिया था। यही तो अफसोस है, एक बाहर वाले पर विश्वास करके बाबा ने हीरा तुझे दे दिया। वो हीरा मुझे दे दो वरुण, मुझे दे। सोच कर देख, तेरे पिताजी तुझ पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए हीरा तेरे पापी हाथों में कभी नहीं दूंगा मैं विजय। ये बात है, देना तो तुझे पड़ेगा ही वरुण, देना तो पड़ेगा ही, नहीं तो जिंदा या फिर। विजय, ये तुमने क्या किया विजय?
अभी तक पूरा नहीं हुआ वरुण, अब पूरा करूंगा। खुश रहना वरुण, खुश रहना। मेरे सामने वरुण के खून से लथपथ शरीर को मैंने झील में फेंक दिया था। तब क्या कोई माजी ने उसको बचा लिया था क्या? अब क्या मैं बोलूं, सारा दोष तो बूढ़े बाप का है जिसका दिमाग खराब हो गया था, जो अपने बेटे को छोड़कर किसी और को हीरा दे दिया। जो भी हो, अगर वो सच में वापस आ गया है और अगर सबको सच सच बता देगा तो हमारे इतने साल की संपत्ति सब खत्म हो जाएगी, समझी? तो कभी नहीं, शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ते। आज रात के अंधेरे में उसे खत्म कर दीजिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सर्वनाश, ये लोग तो मेरे बाबा को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त जमींदार जी को सब कुछ बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। उस समय रात के 10 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। एक छायादार आकृति चुपचाप दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कमरे के बीच में जमीन पर बैठकर मन में कुछ बोल रहा था वरुण। वो छायादार आकृति बहुत ही सावधानी से उसकी तरफ आती है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा है। अरे वो रहा वरुण जमीन पर बैठा है। पिछली बार बच गया था, इस बार स्वयं भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ठीक उसी समय विजय ने सुना बाहर कुछ आवाज आ रही है। वो खिड़की से बाहर जाकर देखता है कई लोग बाहर से उस तरफ ही आ रहे थे। खतरा सोचकर विजय बहुत जल्दी से बाहर जाने लगता है और देखता है सामने बुबाई खड़ा है। आप मतलब बाबा? बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पे आकर आपको बचा नहीं पाया बाबा। उस आदमी ने आपको फिर से मार दिया बाबा, फिर से। ए जी क्या हालत हो गई है आपकी? तो तूने मेरे बाबा को फिर से मार डाला ना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विजय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हैं? और इतने अंधेरों में तुम यहाँ पर? छोड़ मुझे वरुण वापस आया, इसीलिए मैं उससे मिलने आया था। मैंने कुछ नहीं किया उसको। मुझे मत मारो विजय, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो विजय। बाबा आप ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? पागल है वो, फालतू बात कर रहा, पागल है। जमींदार साहब मुझे फंसाने के लिए बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने। सीमा मुझे बचाओ सीमा, विजय मुझे मार डालेगा मुझे। ए जी आपने मुझे पहचान लिया है। बुबाई तुम्हें शैतान को छोड़ना मत, इसी की वजह से तेरे बाबा की ऐसी हालत हुई है। मतलब सिर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त वापस आ गई है। जमींदार जी, आपने तो सब सुना है ना। मेरे बाबा की इस हालत के जिम्मेदार बस वो है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जमींदार जी। झूठ है, ये सब झूठ है जमींदार साहब, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई अपराध नहीं है। अब और झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है विजय। पैसे के लालच में तुम इतने गिर जाओगे, मुझे नहीं पता था ये सब। छी। माँ, आप पापा के पास ही बैठिए, मैं अभी वैद्य को लेकर आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बुबाई, मैं अभी चिकित्सक को बुलाता हूँ यहाँ पर। तुम देखना वरुण एकदम ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस विजय को कठोर से कठोर सजा दिलवाऊंगा। सैनिकों, अभी से बंदी बना लो, अभी का भी बंदी बना लो उसको। मैं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा।